हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। तो सबका स्वागत है हमारे 1111 मानसी टैरोट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। सो आपसे जो रेजोनेट करे वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको कुछ भी परचेस करना हो या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज करें। मैं आपको थोड़ा बहुत कभी बता देती हूँ, लेकिन फिर भी ये है कॉम्बिनेशन वाला ब्रेसलेट जो मनी मैग्नेट होता है, जो स्पेशली आपके विशेस, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड मनी को मैग्नेटाइज करता है। ये है रॉ पायराइट, पूरा रियल पायराइट है 100%। एंड ये हमेशा आपको मैनिफेस्ट कराएगा मनी। जब भी आप पायराइट लगाएंगे आपके बिजनेस, आपकी मनी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा। एंड ये है गोल्डन पायराइट जो आपको मैंने दिखाया था। दो टाइप के होते हैं, एक रॉ होता है, एक गोल्डन होता है। आप जो भी लगा सकते हो, मैं खुद भी गोल्डन लगाती हूँ। और ये है सुलेमानी हकीक, प्रोटेक्शन के लिए आप लगाते हैं। और ये है रोज़ क्वार्ट्ज, ओके, जो हीलिंग और आपका पावर बढ़ाने के लिए, ग्लो बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। लैपिस लाजुली भी है जो आपका कम्युनिकेशन, आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंसी को बहुत ज़्यादा शार्प करता है। इफ़ यू आर इन एनी वर्क, स्टडी हो, एनी वर्क करते हो। ये है सिट्रीन, द सिट्रीन ऑलवेज मैनिफेस्टिंग द अबंडेंस। और ये ब्रॉडन करता है आपकी जो हराइजन को, यानी आप एक्सट्रीम लेवल पे जा सकते हैं। यदि गुड लक लाता है, बृहस्पति की एनर्जी होती है। सो हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग विदाउट डिले। एंड ये सब थोड़ा सा आपको हिंट था, कभी कभी मैं सोचती हूँ आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। इसके अलावा भी मेरे पास है जो है पायराइट रिंग भी होता है, और ये है पेंडेंट जो है ब्लैक ऑब्सिडियन का। और सेल इसको चार्ज करने के लिए जो स्पेसिफिकली ये रहता है सेलेनाइट प्लेट, जिसमें आप रख के चीज़ों को चार्ज कर सकते हैं, जो स्पेशली ब्रेसलेट वगैरह होते हैं। इसके अलावा ट्रीज़ वगैरह भी होते हैं जो टेबल टॉप पे रखते हैं। कुछ लोग लगाना नहीं पसंद करते हैं, तो आप अपनी टेबल पे अपनी जगह में रख सकते हैं, जिससे भी आपकी अबंडेंस एंड मनी क्रिएटिविटी बढ़ती रहेगी। इसके अलावा और एक इंट्रोडक्शन मैं कर देती हूँ, जो कि मेरा खुद का ओरेकल डेक जो मैंने खुद बनाया है। इसका डिज़ाइन जो भी है और जो भी इसका काम है मैंने किया है, तो ये आपको हेल्प करेगा डे टू डे लाइफ में अपने लिए प्रेडिक्शन करने के लिए या दूसरों के लिए करने के लिए। अगर आप टैरो रीडर हैं, अगर आप खुद के लिए भी करना चाहते हैं, ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें लिखे गए हैं जो भी आपकी मीनिंग है उस डे के लिए, उस चीज़ के लिए। आप अपने लिए 2 से 3 कार्ड निकालें, 4 कार्ड निकालें, खुद के लिए जान जाएं कि आसपास क्या है और आप किस तरह से इससे डील करेंगे। तो आप इसे अगर परचेस करना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ही मैसेज करें 8926379155 पे, ओके। और स्कैमर से बचें। एंड आप मुझे मैसेज करेंगे तो प्राइवेट सेशन रीडिंग ले सकते हैं, ओरेकल डेक परचेस कर सकते हैं या क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। हम देखते हैं आपके पर्सन के थॉट, करेंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में। ऐसे तो मैं ये रोज़ डालती हूँ, सोच रही की थी कि थोड़ा चेंज करूँ या कुछ ऐसा अलग सा करूँ। अगर आपको सजेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ऐसे मुझ तक वो सजेशन भी आ जाती है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। ओके, okay, give me a second. So let's start. Spirit guides and teachers, please help us to find the person's energy that was used. Okay. 9 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The first energy. Second है डेथ एंड रीबर्थ। 13 नंबर का ये मेजर अरकाना है। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आई थिंक समवन इज इन्वॉल्व, कोई ना कोई इन्वॉल्व है इन दिस कनेक्शन, यानी कोई प्रोसेस इन्वॉल्व है। हो सकता है आप और ये पर्सन के बीच में अभी कोई चीज़ चल रहा है।
ओके, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 2 कार्ड एक साथ आ रहे। ओके, द 10 ऑफ सूट्स एंड द 6 ऑफ वंस, इट्स वेरी गुड थिंग। चलो हम बताते हैं। जिस चीज़ से मैंने स्टार्ट किया था मुझे तो ये नहीं था, लेकिन फिर भी अच्छी चीज़ें आई है। ओके, द 10 ऑफ सूट्स एंड द 6 ऑफ वंस। ओके, द नाइट ऑफ सोर्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन के लिए आप देख रहे हैं जिनके साथ आपका रिपीटेबली जैसे कि आपका साइकिल कंटिन्यूशन पे है। यानी हो सकता है बार बार इस साइकिल में कुछ ना कुछ इन एंड आउट आप ये पर्सन होते हैं आपकी लाइफ से। आपका कनेक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, फिर देन स्टार्ट होता है। या तो ये पर्सन अपने लेसन्स अभी तक मतलब लर्न नहीं किया है, या तो हो सकता है कि आप अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं, शायद हो सकता है आपने अपनी एनर्जी को ज़्यादा मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही इस पर्सन को दिया है। राइट नाउ इस पर्सन के ईगो को आपने बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाया है। मैंने कहा था कि डेथ, रिबर्थ का और कोई ना कोई चीज़ इन्वॉल्व है। हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका लीगल केस चल रहा है। ठीक है, अब इसके हम करंट फीलिंग्स देख रहे हैं। दिस पर्सन नॉट वांट टू लेट गो थिंग्स। ओके, हो सकता है इनकी जो कुछ लोग अगर लीगल केस में इन्वॉल्व हैं, तो अगर लीगल केस में नहीं है तो हो सकता है दिस पर्सन इज़ नाउ एंड थर्ड पार्टी के साथ है। लेकिन ये पर्सन तभी भी ये इस रिलेशनशिप को लेट गो नहीं करना चाहता या चाहती है। इनके ईगो इसलिए हर्ट हुआ है, शायद आप अपने तरफ से आपने कुछ एंडिंग कर दिया है, और ये एंडिंग इस तरह से इनको लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा चुभ रही है इस पर्सन को। ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन और आप जब मिले थे सब कुछ सही था, लेकिन ये पर्सन कुछ दिनों के बाद अपना जब आप मिले थे उसके 9 महीने के बाद, 9 मंथ के बाद, या कुछ लोगों के लाइफ में 9 ईयर्स के बाद भी हो सकता है, इस पर्सन ने कुछ अपने रंग दिखाना स्टार्ट किया, जो कि आपको ऐसा लगा कि ये रिलेशनशिप आगे नहीं चलेगा। एंड समथिंग आपने शायद, हो सकता है कि पहले पहले कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा, पहले पहले आपने बहुत ज़्यादा इनको माफ़ किया होगा, क्योंकि यहाँ पर टेकन फॉर ग्रांटेड चीज़ें ही हैं। आपने शायद अपनी एनर्जी को इस तरह से रखा होगा कि एक म्यूचुअल, जैसे 3 अप का भी एक सेलिब्रेशन का कार्ड होता है। सम हाउ यू आर लेटिंग दिस पर्सन, कि आपको लेके ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था या हो गई थी कि ये पर्सन मेरे लाइफ से कहीं नहीं जाने वाले, इसीलिए तो इतना जड़ है। मतलब 4 ऑफ पेंटिकल का है, जैसे कि ये सब कुछ जड़ से उठा के लेके जा रहा है। जैसे हो सकता है कि ये अभी उसी चीज़ को, मतलब हो सकता है कि आपने अचानक से इनको ना मतलब ज़मीन पे लाके पटक दिया। हो सकता है कि ये हमेशा से आपके साथ छोटी छोटी बातों को लेके आर्ग्यूमेंट करते थे, फिर आपको ब्लॉक कर देते होगा या देती होगी, या तो फिर उसके बाद फिर अगेन रीओपन कर देते होंगे, फिर आपसे बात करते होंगे और आप एक साथ ही माफ़ कर देते होंगे। तो ये एक सिलसिला चल रहा था। शायद इस पर्सन का एक तरह का आज इसकी फीलिंग्स इसलिए आया है, मैं इसके फीलिंग्स में ये देख पा रही हूँ, दिस पर्सनस टोटली हर्ट, क्योंकि इनको अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आपसे उस तरह का बिहेवियर मिल रहा है जो कि इनके एक्सपेक्टेशन में नहीं था, कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप कैसे चेंज हो सकते हो। ये पर्सन शायद आपको ब्लेम भी कर सकते हैं इस बात के लिए कि हाउ कुड यू चेंज योर सेल्फ, मैं तो भाई तुम्हें ऐसा सोचता था, तुम ये हो, आज ये हो गई हो। मतलब ज़रूरत से आप इनके मुताबिक चलो तो सब कुछ सही, अगर आपने ना कह दिया तो ये पर्सन ओके बाय बाय टाटा ठीक है, लेकिन ये पर्सन, इनका ज़िद है कि आप इनके लाइफ में कहीं ना कहीं रहो। ठीक है, ये बात ये पर्सन जब बहुत ज़्यादा चाहता है या चाहती है, ये दूसरे लोगों से राय मशवरा ले रहा है। तो मैंने इसलिए कहा था शायद किसी लोगों का, कुछ लोगों का लीगल प्रोसीजर बैटल चल रहा है, या तो दिस पर्सन इज़ टेकिंग हेल्प मतलब विद अदर्स। हो सकता है ये जो जिनसे हेल्प ले रहा है ना, ये आपके परिवार हो सकते हैं या तो फ्रेंड्स हो सकते हैं। दोज पीपल आर हेल्पिंग दिस पर्सन। ओके, मैं आपको बस इतना ही कहूँगी, बी केयरफुल, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है, ये हो सकता है आपको कोई प्रपोजल दे। ओके, दैट प्रपोजल
एक अच्छा प्रपोज़ल हो सकता है, बहुत स्वीट प्रपोज़ल हो सकता है। अगर आप इनके साथ जाना भी चाहते हैं तो ये आपको मिल जाएगा, ये प्रपोज़ल मिल जाएगा। बट मैं ऐसा इस तरह से देख पा रही हूँ इस तरह से देख पा रही हूँ, दिस पर्सन वांट टू, जैसे कि इनको ना मतलब महसूस हो रहा है कि आपने इनके साथ बिट्रे कर किया है, ठीक है? मतलब यहाँ पर जैसे बोलते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस तरह की एनर्जी की कि तो क्यों मुझे नहीं पकड़ पाया, क्योंकि ये पर्सन शायद हो सकता है इनको हमेशा एक आदत हो इन एंड आउट होने का, या तो बिना मतलब के किसी बात का नुक्स निकालने का, या तो एक परफेक्ट रिलेशनशिप को बर्बाद करने का, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन, वेन एवर दिस पर्सन इज टर्न, देखना इनके चारों तरफ कुछ ना कुछ चीज़ें बर्बाद होती ही रहता होगा। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप दोनों का कनेक्शन कुछ ख़राब है। नो, आप दोनों का कनेक्शन अच्छा है, प्यार अच्छा है, लेकिन एक एक इंसान की फितरत होती है, दे आर नॉट, मतलब खुद को बाइंड नहीं कर सकते हैं, खुद को वर्दी नहीं बना सकते उस कनेक्शन के लिए, चाहे आप कितना भी ट्राई कर लो। मैं हमेशा कभी कभी बोलती हूँ कि आपको किसी के माँ बाप बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके माँ बाप उसको सुधार नहीं पाए, तो एक ब्रोकन फैमिली से वो आया है, तो आप नहीं कर सकते डियर। आप हमेशा ये बात रखो कि आपकी जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रखता है इस यूनिवर्स में। अगर आप खुद का भला ना कर पाए तो दूसरे का भला ही छोड़ दो। तो यही बात मैं आपको बताऊंगी, दिस पर्सन इज़ हैविंग दैट एनर्जी, क्योंकि इनके चारों तरफ जैसे बोलते हैं ना कि इनको बोरियत होने लगता है अगर ये सब कुछ अच्छा ही जा रहा हो, ठीक है? दिस पर्सन इज इजीली बोर्ड हो जाता है या हो जाती है। इनके फीलिंग्स ऐसा है कि दिस पर्सन इज़, ये पहले आपको ललचाएगा या ललचाएंगी, आई डोंट नो, लेकिन ये किसकी एनर्जी आज मैं पिक कर रही हूँ। बट येस, ये पर्सन का ऐसा ही एनर्जी है कि दिस पर्सन इज़ मैसेज यो, यानी आपको बहुत प्यारी प्यारी बातें कर सकता है, या तो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ललचा सकते हैं, कोई अच्छी ऑफर दे सकते हैं, दैट आफ्टर व्हेन यू गिविंग योर एनर्जी, देन ये आपको ब्रेक कर डाउन कर सकते हैं। क्योंकि इनको जीत चाहिए, आपको किसी भी कॉस्ट पे ये जीतना चाहते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर समझना होगा व्हाट यू एक्चुअली वांट। क्योंकि ये देखो, जीत जो होता है ना, वो तो दोनों साइड भी सर्व होता है। जीत का थोड़ी ना कोई पक्ष विपक्ष होता है, ऐसा नहीं होता है। जीत हमेशा आपके पास ही आ जाती है, लेकिन जब इसकी वर्दी बन जाओ, आप टाइम से समझ लो कि एक्चुअली ये पर्सन क्या आपसे करवाना चाहते हैं, क्या आप इसके लिए रेडी हैं, क्या आपको वो चीज़ मिल रहा है जो आप चाहते हैं। क्योंकि दिस पर्सन फीलिंग इज़ लाइक दैट राइट नाउ। ओके, हो सकता है ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, तो थर्ड पार्टी वाला जो रिलेशनशिप है इनका, वो बहुत ज़्यादा केओटिक है। इनके लाइफ में ऐसा है कि इनको काफ़ी डोमिनेंट वो थर्ड पार्टी कर रहा है, ये कर रही है, तो दैट्स वाई ये पर्सन का जो इंटरेस्ट है वो आपकी तरफ बढ़ जा रहा है टू टेक दैट ये। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं। 5 ऑफ कप्स, यस, इस पर्सन ने रिग्रेट कर रहा है किसी बात को लेके, रो रहा है ये पर्सन या रो रही है। ओके, लेट्स सी आपके लिए दूसरे टेक से क्या आता है। ओके, अगर आपकी पर्सन, देखो, अगर आपके पर्सन बहुत अच्छे से बात करते हैं, आपके साथ अच्छे से रिलेशनशिप में अभी है, देन दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। मैं आपको ये हिदायत देती हूँ। अब ऐसा नहीं करना कि आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि आपके लिए नहीं है रीडिंग, वो उस ग्रुप के लिए है जिनके पर्सन यही है जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया। ओके, देन नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द नाइट ऑफ पेंटिकल। दिस पर्सन इज टोटली इन नाइट एनर्जी, क्योंकि 3 नाइट आ चुके हैं। दिस पर्सन वो मतलब आपकी उम्मीद है किंग और क्वीन की हो सकती है, बट दिस पर्सन स्टिल इन अ नाइट। हमेशा आना जाना इसका जीवन में बस यही लगा रहता है, क्योंकि बोर हो जाता होगा इजीली। द 6 ऑफ wands, कुछ लोग का सेम जेंडर रिलेशनशिप ही हो सकता है। ओके, थर्ड नाइट, मतलब और कौन सा नाइट बच गया? नाइट ऑफ सोर्स बस नीचे ही है, हमारा सारे नाइट्स आ गए। द व्हील ऑफ फॉर्चून, मुझे लगता है आपने शायद इस बार इनको अच्छे से दिया है, दरवाज़ा इनके मुंह पे बंद किया है, या तो आपने इनको टोटली वही भाषा में जवाब दिया है जो भाषा ये आपको हमेशा इस्तेमाल करते थे। इनको ऐसा लगता था कि ये आपको सडन आपके लाइफ में आएंगे और इनको जो एनर्जी लेना है आपसे लेके फिर से भाग जाएगा।
या भाग जाएंगी। बट राइट नाउ यू आर नॉट गिविंग दैट चांस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने चेंज किया है, जिसे बोलते हैं समीकरण, या तो इसका जो अगर प्रॉपर वर्ड है, आपने अपनी जो चीज़ें, अपनी जो थिंग्स है वो चेंज किया, अपनी एटीट्यूड चेंज किया है। एम्प्रेस, पेज ऑफ कप्स। ये पर्सन बहुत जल्दी आपको माफ़ी मांगने के लिए आ सकते हैं, लेकिन ये भी एक ट्रिक हो सकता है। देखो मैं आपको बता दूं, व्हील ऑफ मैजिशियन है, ठीक है। दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग। मैंने कहा था दिस पर्सन इज ए मैनिपुलेटर, ये कंफर्मेशन है। देखो ये पर्सन मैनिपुलेटर है, लेकिन इनकी जो एनर्जी है ना, इट्स नॉट ऐसी एनर्जी नहीं है, मैच्योर नहीं है। मुझे नहीं लगता है दिस पर्सन इज मैच्योरिटी है इसमें। ऐसा ही एनर्जी है ये, चाहे किसी भी एज ग्रुप में हो, 20 में हो, 30s में हो, या 40, 50, 60, जिसमें भी ये एज ग्रुप में हो, दिस पर्सन नॉट हैविंग दैट मैच्योर माइंड। ओके, इमोशनली तो टोटली मैच्योर है ही नहीं पर्सन। ये पर्सन बस एक ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं, अपना स्पेशल वर्ल्ड में, और उस वर्ल्ड में जब आपकी याद आती है उनको कमी महसूस होता है, क्योंकि यू आर ऑलवेज एन एम्प्रेस। बियॉन्ड द जेंडर में बात कर रही हूँ, आप हमेशा से इस पर्सन के एम्प्रेस ही रहे हो। आप एक अबंडेंट एनर्जी के साथ इनके लाइफ में अपीयर होते हो। इनको जब जो ज़रूरत होता है आप उनको प्रोवाइड करते हो। इमोशनली सपोर्ट देना है, कब प्यार देना है, हक देना है, किस देना है, और कब फिजिकली एहसास करना है, किसको मेंटली मतलब अबंडेंट फील करना है। एवरीथिंग यू हैव। ओके, रिसोर्स, मनी के साथ, फाइनेंस के साथ भी आपके पास सब कुछ है। बट दिस पर्सन यूजिंग दैट पावर फ्रॉम यू, लेकिन नॉट गिविंग, क्योंकि हो सकता है ये आपको बराबर की एनर्जी में नहीं अपेयर कर रहे हैं। ये आपको मानते हैं कि आप एम्प्रेस हो, बट ये खुद उस लेवल पे आ नहीं पा रहे हैं कि एम्परर बनने के लिए। दिस पर्सन इज स्टिल अ पेज, स्टिल अ नाइट। दैट नाइट इज़ नॉट मतलब आना जाना लगा रहना, इस नाइट का ही हरकतें होता है, ठीक है। दिस पर्सन नॉट गिविंग एक फुली कॉन्फिडेंटली आपको लेके अपनी लाइफ में अपीयर होना, या तो आपको लेके बहुत ज़्यादा ये सपने तो देखता रहता है, लेकिन इस सपने को कैसे एग्जीक्यूट करना या अपनी लाइफ में कोई चीज़ को स्टेबल करना इस पर्सन को पता नहीं है, या तो जानबूझ के ये नहीं करना चाहता है, क्योंकि दिस पर्सन नोज कि आपकी जो एनर्जी है इनसे काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी बड़ी है। ये पर्सन एक मैन्युपुलेटर होते हैं। मैं आपको एक बता दूँ, ये पर्सन जो हैं वो आपको नहीं दिखा रहा है। ये पर्सन, इनके ट्रू सेल्फ को जानने के लिए आपको खुद डीपली थिंकिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए वो है कि आपका, मैं आपको और एक बात बताती हूँ, ये पर्सन जो भी आपके लिए अच्छी फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि इनके जो सोच है आपसे, इंटरेस्ट है, जो आपका ब्यूटी है, या तो आप बहुत ज़्यादा हैंडसम है, या जो भी है, ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में है, क्योंकि ये आपको इम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। आप वो गुड लक हो जो इनके लाइफ में कहीं ना कहीं अपीयर हुए हो। ये आपके बदौलत बहुत कुछ चीज़ें हासिल कर सकते हैं, शायद आपने बहुत कुछ सिखाया भी है इनको, लेकिन ये सारे के बदले में ये अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखाते हैं आपके सामने, और आपकी वैल्यू आपके सामने कम कर देते हैं। लेकिन इनके दिमाग में वो चीज़ नहीं है, इनको पता है कि आप कौन हो, ठीक है। ये बात आप नहीं जानते हो, बट दिस पर्सन नोज। ओके, सो देखते हैं मेरा जो ओरेकल कार्ड है उससे क्या आपके लिए मैसेज आ रहा है। ओके, आप चाहे तो इसे भी परचेज कर सकते हैं, ओके, ताकि आप अपने बारे में हमेशा से जान सकें और उस पर्सन के साथ डील कर सके जो पर्सन आपके सामने है। ए ब्यूटिफुल रियूनियन वेटिंग फॉर अस। डेफिनेटली दिस पर्सन इज एक्सपेक्टिंग दैट, क्योंकि ये आपसे रियूनियन करने के लिए बहुत जल्दी आ सकते हैं, बहुत जल्दी। ओके, शिव परिवार, यू आर ब्लेस्ड विथ, शिव जी के, शिव परिवार से आपको बहुत ब्लेसिंग मिल रहा है। अगर आपके पास एक परिवार का पिक्चर नहीं है, इफ़ यू आर वांट ए हारमोनी विन योर फैमिली, तो शिव परिवार का एक पिक्चर लगाइए अपने कैमरा पे, अपने मोबाइल पे लगा सकते हैं स्क्रीन में, या तो लैपटॉप, जो भी यूज़ करते हैं। यू आर सेल्फिश। ये बात तो है। 19 नंबर कार्ड, 1064। ओके, आई एम मैरिड, या डेफिनेटली दिस पर्सन इज ऑलवेज, मुझे लग रहा है ये एक्सक्यूज़ भी देता होगा आपको। अगर ये पर्सन मैरिड है और आप किसी मैरिड पर्सन से, जैसे मैंने कहा था थर्ड पार्टी में हो सकता है अगर कर रहे हो, तो दिस पर्सन इज ऑल्सो सेइंग दैट आई एम मैरिड, यानी आप शायद इस चीज़ के लिए सोचो
यू आर सो एडोरेबल, या डेफिनेटली यू आर सो एडोरेबल, इसलिए तो पर्सन आपको नहीं छोड़ के जा सकते हैं। शुड आई बी वरीड अबाउट यू, आपको सोचना ही चाहिए ये आपके लिए। सो हम देखते हैं आपके लिए दूसरा मैसेज आपके क्रश के तरफ से। ओके, सो यहाँ पर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड हाइप जरूर करना। फिर हम चलेंगे आपके क्रश के तरफ। आपके क्रश आपके लिए क्या सोच रहे हैं? स्पिरिट गाइड्स एंजल्स एंसेस्टर्स हेल्प अस टू फाइंड एनर्जी। प्रिंस ऑफ कप, नाइट ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, फोर ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सेवन ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, डेथ, रिबर्थ, स्कॉर्पियन एनर्जी, प्रिंस ऑफ पेंटिकल यानी नाइट ऑफ पेंटिकल, रिबर्थ यानी डेथ, रिबर्थ, जजमेंट। ओके, दिस कार्ड इज जजमेंट, रिबर्थ यानी जजमेंट कार्ड। ओके, द प्रिंसेस ऑफ वांड्स। ओके, दिस पर्सन इज टोटली क्यूरियसिटी, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है ये आपके बारे में। ये जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। यू आर लुकिंग सो फैबुलस, आप अपनी नज़र में, आप अपनी मतलब जहाँ पर भी आप वर्क करते हैं, आप अपने इंस्टीट्यूट अगर पढ़ाई करते हैं, या तो हो सकता है काफ़ी यंग एनर्जी है कहीं क्योंकि मुझे ऐसे यंग एनर्जी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। ओके, हो सकता है कुछ लोग काफ़ी यंग ग्रुप से हो बिलोंग करते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। अगर आपको भी ये फीलिंग हो रहा है इनके बारे में विदाउट बात किए, तो येस, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो मतलब टू मच अट्रैक्टेड, और येस, इनको भी क्रश है आपके ऊपर, ये सेम क्रश है, ठीक है। और ये आपको कहीं ना कहीं आपके बारे में जानने के लिए भी बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। ये पर्सन जानना चाहते हैं कि आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, आपकी फैमिली, आपके बारे में, आप स्टडी कहाँ करते हो, या तो आप जॉब कहाँ करते हो, आपके लाइफ में क्या चल रही है। बट ऐसा ही चलता है क्योंकि यहाँ पर दो ग्रुप है, काफ़ी यंग ग्रुप है और एक हो सकता है मिडिल एज का। यहाँ पर ऐसा है कि मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन साइलेंटली वेट कर रहा है, ठीक है, वेट कर रहा है किसी चीज़ का ओवर होने का। आई डोंट नो, हो सकता है कि आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, या तो आपकी लाइफ से कोई चीज़ हट रही है, आई डोंट नो, या तो इस पर्सन का किसी से ब्रेकअप हुआ है, तो शायद आप साइलेंटली वेट कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। मतलब कुछ ना कुछ आप दोनों का ना मतलब वाइस वर्सा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर किसी की साइलेंट वेटिंग मुझे दिख रही है। हो सकता है आप दोनों के बीच में अभी तक कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, वो फिजिकल लेवल पे, जैसे कि आपका मतलब बातचीत करना, कन्वर्सेशन करना, या तो एक साथ टाइम स्पेंड करना, मतलब वो चीज़ें नहीं हुआ है। इफ़ यू आर ए फ्रेंड ग्रुप से हो सकते हो, अगर फ्रेंड ग्रुप से हो, या तो बस कैजुअल बात हुई है बट इतना सीरियस नहीं। अगर आप लोग ऑनलाइन मिले हो तभी भी, आप फिजिकल कुछ लोग तो नहीं मिले हैं, या तो इतना डीपली नहीं गया है। मुझे यहाँ पर एक साइलेंटली वेटिंग वाला टाइम दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर कोई पर्सन, ये पर्सन स्पेशली, दिस पर्सन इज वेटिंग, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे थॉट इनके दिमाग में चल रहे हैं, बट इनको श्योरिटी नहीं है कि आप इनके बारे में कुछ भी थॉट सोचते हो या रखते हो, क्योंकि इनको ऐसा लगता है शायद ये राइट टाइम नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि इनकी जॉब या वर्क के बारे में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो दिस पर्सन कांट अप्रोच यू। हो सकता है इनको जगह चेंज करना पड़ सकता है, हो सकता है इनके लाइफ में कोई ना कोई ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, या इनसाइड या तो आउटसाइड, इनका फिजिकली ये कहीं पर जा रहा है या जा रही है, या तो हो सकता है इनके लाइफ में किसी के साथ इनका बहुत ज़्यादा ब्रेकअप हुआ है, कोई एक बहुत बड़ी इशू से ये गुजर रहा है पर्सन। तो दिस पर्सन साइलेंटली वेटिंग। इनके थॉट्स क्या हैं आपके बारे में? दिस पर्सन इज़ ह्यूज, मतलब आपको बहुत ज़्यादा गॉर्जियस मानते हैं, ड्रेप डॉट जैसे बोलते हैं ना,
टेट्रप गॉर्जियस या समथिंग लाइक दैट, दैट इज़ द टर्म। तो ये इस तरह से आपको मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा गॉर्जियस हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, आपके मुकाबले में कोई नहीं है। क्योंकि आप किसी को भी एक नज़र डाल दो तो एवरीवन जस्ट आपके लिए बहुत इजी है किसी को भी अपनी तरफ रिझाना, यानी समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज हैविंग ए लॉट ऑफ थॉट्स इनके माइंड में चल रहा है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको क्यों पसंद करोगे, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि ये आपसे कम है, देखने में हो सकते हैं या तो देखने में अगर ये अच्छे भी हैं तभी भी अपने आप को कम आंक रहा है या कम आंक रही है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है। हो सकता है कि यहाँ पर कोई एज का भी थोड़ा फासला हो, कोई यहाँ पर यंग है, हो सकता है आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हैं वो थोड़े आपसे उम्र में बड़े हैं, या तो कुछ ऐसा है, या तो आपके एज से कम है। तो ये पर्सन का वो चीज़ है कि आप इन्हें क्यों पसंद करेंगे, ठीक है। तो वो वाली बात है। जब यहाँ पर लगता है कि इनको ऐसा लगता है इस पर्सन को, ये काफ़ी स्लो एनर्जी में अभी मूव कर रहे हैं आपकी तरफ, बट येस दिस पर्सन हैविंग द रिलायब, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग थॉट है आपके बारे में, और ये स्लोली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके जो सराउंडिंग लोग हैं, या तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जज कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को लेके। क्योंकि हो सकता है अभी अभी ये किसी ब्रेकअप से गुजरे हैं, या तो अभी अभी ये कहीं से निकले हैं किसी केओटिक सिचुएशन से, एंड गो फॉर दैट नेक्स्ट रिलेशनशिप, और जल्दी से जल्दी ये अगर जाएं तो लोग जज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट है। तो यहाँ पर हो सकता है ये पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं, या तो इनको ऐसा लगता है कि सोसाइटी या तो सोशल इन्वायरमेंट का इनको बहुत ज़्यादा ख्याल है। लेट्स सी और क्या आता है आपके बारे में। एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द हेरोफेंट, टॉरस एनर्जी, 5 नंबर कार्ड, द हैंग्ड वन, पाइसिस की एनर्जी। हो सकता है आपकी रिलीजियन, आपकी कास्ट कल्चर भी अलग हो, या तो आप दोनों अलग अलग जगह से हो, अलग अलग स्टेट, कोई ईस्ट की तरफ, कोई साउथ की तरफ, या नॉर्थ वेस्ट की तरफ कोई हो सकता है, या साउथ नॉर्थ की तरफ। इस तरह की एनर्जी है। द मून, या दिस पर्सन इज हैविंग दैट, ये ना काफ़ी सीक्रेटली, मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज मतलब टेकिंग रीडिंग अबाउट यू। हो सकता है कि आपके बारे में इन्होंने फिलहाल में कोई रीडिंग भी लिया है। ओके, दिस पर्सन टेकिंग रीडिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इन्होंने कोई टैरो रीडिंग करवाया है, या तो इन्होंने किसी की मदद लिया है इस मैनिफेस्टेशन करने के लिए, या समथिंग लाइक दैट। या तो ये पर्सन, आप जैसे टैरो रीडर देखते हैं टैरो रीडिंग, ये पर्सन भी देखता है या देखती है, और ये आपसे बहुत पहले से ये करते हैं, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि दिस पर्सन डोंट नो एनीथिंग, नो, ऐसा नहीं है। ये पर्सन को बहुत कुछ पता है। ये किसी एक सोसाइटी या तो किसी ऐसे जगह का कोई ना कोई रिलीजियस चीज़ों से जुड़ा हुआ है ये पर्सन, ठीक है। हो सकता है दिस पर्सन इनके फैमिली किसी गुरु, किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ है, और ये पर्सन भी वहाँ जाता है या जाती है, ठीक है। आपको पता नहीं है, बट यस, द नाइट ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा लगता है अगर आप दोनों ही सिंगल हैं, ये पर्सन शायद स्ट्रिक्टली इनको बताया गया है कि आप अपनी बिरादरी में ही मैरिज करेंगे, या आप अपनी सोसाइटी में ही शादी करेंगे, या अपने कल्चर, कास्ट, रिलीजन में। तो या तो ऐसा हो सकता है, या तो अगर ये पर्सन मैरिड हैं तो दिस पर्सन इज़ टोटली वेरी अपनी एनर्जी को स्लो कर रहा है, इसलिए शायद हो सकता है कि आप दोनों ही मैरिड हो अलग अलग तरीके से। लेकिन ये पर्सन इसी वजह से, क्योंकि ये कोई ना कोई यहाँ पर इनको बहुत देख रहा है या जज कर रहा है। अगर ये सिंगल है तो इनको स्ट्रिक्टली बताया गया है कि आप अपने कास्ट या कल्चर से बाहर नहीं जा सकते, समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस पर्सन इज स्टक, बट ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, या तो बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनको एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, यानी हो सकता है अपनी टांगें ना तुड़वाना पड़े आपके लिए भागने के लिए घर से। आई डोंट नो, लेकिन ये किसके लिए है।
ओके, या देख, ओह माय गॉड, देखिए कंफर्मेशन है, थ्री ऑफ सोर्ड्स। इनको ना बहुत कुछ छोड़ के भागना पड़ेगा। हो सकता है ये अपनी प्रॉपर्टी से भी हाथ धो बैठे हैं, या तो अपनी फैमिली से भी, या तो ये इस चीज़ के लिए जाएंगे तो इनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आई डोंट नो, ये तो हो सकता है किसी के लिए हो, किसी का स्पेसिफिक मैसेज है हो किसी के लिए, लेकिन हाँ, इनका ऐसा कुछ है। ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनकी पास्ट का कोई रिलेशनशिप हो जिससे ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, मतलब आपके थ्रू, यानी आप कहीं ना कहीं इनके लाइफ में वो रिबर्थ वाला एनर्जी लेके आ रहे हो, क्योंकि रिबर्थ के नीचे ही ये आया है। ठीक है। रिबर्थ के नीचे ही ये थ्री ऑफ सोर्स आया है, तो सम हाउ यू हीलिंग देम। ठीक है। हो सकता है इनके लाइफ में कोई ऐसी बहुत ही ख़राब कनेक्शन, बहुत ही केओटिक सिचुएशन रहा हो, और ये किसी एक दुख से, किसी ने किसी अपने को इन्होंने खोया है शायद इन पास्ट, और उस चीज़ से कहीं ना कहीं आप इनको निकाल रहे हो। सम हाउ यू हीलिंग देम, यू क्यूरिंग देम। ठीक है। हो सकता है कि आप कोई डॉक्टर हो, आयुर्वेदिक हो या नॉर्मल डॉक्टर, जैसे कोई डॉक्टर हो जो, या दिल के डॉक्टर हो हो सकता है हार्ट पेशेंट हो, या तो ये पर्सन हो, और ये आप इनके इलाज कर रहे हो, या तो आप इलाज हो रहे हो, या तो ऐसा हो सकता है कि आप एक योगा या आर्टिस्ट या थेरेपिस्ट, कुछ ना कुछ हो जिसके थ्रू ये पर्सन सम हाउ क्यूरिंग देमसेल्फ। आपने इनके लाइफ में एक न्यू ऊर्जा लेके आए हो इनको। अ, शायद आपको या इनको दोनों को बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा दिखते होंगे। ओके। एंड एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में हो रहा होगा। दिस काइंड ऑफ ड्रीम, मुझे एक अभी भी एक सपना आया था जिसमें बहुत सारे बटरफ्लाई उड़ रहे हैं। इट्स ए बिग ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर एक कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यानी एक कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। इट्स नॉट ओनली वन बटरफ्लाई, दर ह्यूज बटरफ्लाई, जैसे बोलते हैं ना, बटरफ्लाई का एक तरह का बाढ़ जैसा है, बहुत सारे बटरफ्लाइज उड़ रहे हैं ऐसे। तो एक ह्यूज कलेक्टिवली बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है धरती पे। तो यहाँ पर जब भी होता है वो मैसेज आ जाती है, चैनल होता है कि देयर इज़ ए ह्यूज, और आपका हर लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा। चाहे आपकी ग्लो हो, आपकी हेल्थ हो, आपकी बातें हो, आपकी नज़र हो, एंड आपकी सोच हो, आपकी स्किल्स हो, एवरी वे में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन। तो दिस मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप जुड़े हो, बिकॉज आपके दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन होना तय है। ठीक है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे के लिए हो रहा है। डोंट टेक इट एज बहुत ज़्यादा। देखो, जब क्रश की रीडिंग करती हूँ मैं आपको बस एक चीज़ बताती हूँ, क्रश रीडिंग रखो, बट आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दो, ना कि सामने वाले को चेस करके उसको बदलने की कोशिश करो। खुद को बदलो। ठीक है। यही हिदायत मैं आपको दूंगी। पहले खुद को बदलो, अपने लिए एक अच्छी सी स्माइल क्रिएट करो, क्योंकि आपकी स्माइल से ही आपका दिन बनेगा। आपने कितनी बार आज हंसा, आपने काउंट किया? एक बार ये बात लिख के रखो शाम तक कि हाउ मेनी टाइम आपने डे में कितनी बार आपको हंसने का मौका मिले। अगर यही बात अगर आप रात में सोने के टाइम याद कर लेंगे ना, आपका दिन बन जाएगा कि मैंने उस वक्त मैंने हंस लिया था, या तो मेरे दिल में वो सुकून आ गया था, वो खुशी आ गई थी, एटलीस्ट एक पल के लिए भी, वो अच्छी बात है। वही बात के साथ आप अच्छी नींद में जाओ, क्योंकि दिन भर सबको कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ स्ट्रगल रहता है, बट ये चीज़ आप अपने, यही ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब आप खुद के माइंडसेट को चेंज करते हो, तो दूसरे लोग ना आपको एडमायर करने लगते हैं, आपको हीरो समझ लेने लगते हैं। तो हो सकता है आपकी एक स्माइल, मुझे स्माइल की ही बात याद आ गई, तो मुझे ऐसा लगता है ये शायद पर्टिकुलर ऐसे जगह में जिम के लिए जाते हैं, या एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, या जॉगिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पर शायद आप जाते थे कहीं ना कहीं। अगर आपने बंद किया है तो गो फॉर देयर। और हो सकता है आप दोनों कहीं ना कहीं, आप हेल्थ वाइज, अपनी नज़र, अपनी सोच, ये सब दोनों को मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अब दोनों का। ओके, या देर इज़ अ न्यू बिगनिंग ऑफ लव। दिस पर्सन वांट कि आप इनके लाइफ में स्टेबल बन के रहो, कनेक्शन बन के रहो, चाहे आप इनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली समहाउ आप इंस्पायर करते हो। दिस पर्सन सीइंग यू ए वेरी प्योरिटी, वेरी अमेजिंग कनेक्शन विथ यू, और ये हो सकता है बहुत ज़्यादा इमोशनली आपसे अटैच्ड है, आपको पता भी नहीं है, बट दिस पर्सन सीइंग योर ड्रीम्स। ओके, मुझे ड्रीम की भी बातें याद आई थी, तो डेफिनेटली दिस पर्सन आपके सपने भी ये देखता है या देखती है।
सिक्स ऑफ पेंटिकल, दिस पर्सन वांट टू डू समथिंग। मुझे लग रहा है आप दोनों साइड कोई प्रोजेक्ट वर्क में हो, या तो आप मिलके कुछ करोगे, या तो आप दोनों का ऐसा है कि आपको आने वाले दिनों में यू आर डूइंग समथिंग चैरिटी वर्क, या एनजीओ के लिए अगर काम करते हो, या तो आप सेम एनजीओ में पार्टिसिपेट करोगे या समथिंग, या तो आप कोई कुछ ऐसे बच्चों के लिए, कुछ नीडी लोगों के लिए आप करोगे जो कि बहुत ज़्यादा आपको करेगा। हो सकता है कुछ लोग एनिमल के लवर हो सकते हैं, ये पर्सन भी है और आप इनके साथ कुछ मिलके करने वाले हो। ओके, दैट इज़ द एनर्जी हियर। दिस पर्सन इज ऑल्सो, हो सकता है कि आपको कुछ देना चाहता है या चाहती है गिफ्ट में या समथिंग लाइक दैट। किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, वाई दिस किंग ऑफ सोर्ड्स हियर? मुझे ये आपकी भी एनर्जी लग रही है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, दो एसेस हैं, बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किंग ऑफ पेंटिकल है नीचे एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, ये बात है। हो सकता है कि आप दोनों का जो लाइफस्टाइल है, जो भी रूटीन है अपकमिंग, अगर मैं देखूं, क्योंकि मुझे बार बार एक हफ्ता, 1 वीक लेके चलिए, इट्स कम्प्लीटली चेंजिंग, मतलब कुछ चेंज कर रहे हो आप। अब बहुत बड़ा चेंजेस, बड़े पैमाने पे ये चेंजेस आएगा। यू आर, अगर आप बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड थे होंगे, मतलब पास्ट में, या बहुत ज़्यादा लॉजिक, बहुत थॉट्स, बहुत ओवर थिंकर होंगे, तो ये सब चीज़ें चेंज हो जाएगा। आप दोनों का ही एक बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। एंड डेफिनेटली दिस पर्सन, हो सकता है क्योंकि आप दोनों का व्हील ऑफ फॉर्चून घूम रहा है, ठीक है, आप दोनों का ही क्रॉस है, पाथ क्रॉस हो रहा है, एंड डेफिनेटली आप एक दूसरे को इंस्पायर करने के लिए आ सकते हो। लैटर यू कैन से, मुझे लगता है कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग लिखेंगे कि आपको इनसे एक सोलमेट वाली वाइब फील हो रही है। ये बाद में आपको पता चलेगा, बट राइट नाउ अगर क्रश है तो क्रश की तरह ही एंजॉय कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल, हो सकता है ये पर्सन काफ़ी वेल्दी, या तो हो सकता है, या तो आप दोनों का दिस पर्सन इज हैविंग दैट एनर्जी, इस पर्सन का है कि आपके साथ कोई हेल्दी रिलेशनशिप ये बनाए। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या देखते हैं। मेरे जो ऑरेकल कार्ड से आपको देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहा है। इसमें एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रोज़ है जो कि मुझे बहुत पसंद है, और मुझे अच्छा लगता है कि रोजेस होना चाहिए। ओके, स्पेशली रेड रोजेस। गायत्री मंत्रा चांट। ओके, आपको प्योरिटी रखना है अपने अंदर, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की इश्यूज रहे हैं, या तो आपको अभी भी आप तो मतलब रातों में नींद नहीं आता है, या समथिंग आप बहुत ज़्यादा अपने ख्याल में, तो गायत्री मंत्रा को चैंट कीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, द वे आई न्यू इट बेफर। मैं आपको बता दूं, इस कनेक्शन में, ये जो क्रश की कनेक्शन है ना, ये काफ़ी डीप बनेगा आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में आपको जैसे दो पीढ़ियों का एक्सपीरियंस होगा, या दो सोल का, आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन हाँ, ये आपको एहसास होगा। जैसे कि आप यंग सोल होंगे तो मैच्योर बनेंगे, आप एक मैच्योर सोल हैं तो यंग बनेंगे। समथिंग इज मिररिंग। ओके, मैं आपको दिखा देती हूँ। यू आर मिररिंग योर सेल्फ, मतलब आपके अंदर ना पूरा ऊर्जा का, जैसे बोलते हैं ना कि एक प्रभाव, मतलब खुलेगा, दैट काइंड ऑफ। शायद हो सकता है कुछ लोगों का कुंडलिनी खुले, ठीक है। आई लव यू। दिस इज a beautiful message and everyone want to hear this. Okay, you are very ambitious. मैंने कहा था, हो सकता है ये पर्सन काफ़ी रिच हो, काफ़ी वेल्दी हो, तो ये पर्सन यही बताना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन देखने में से हो हैंडसम या ब्यूटीफुल। येस, यू आर वेरी एम्बिशियस। 32 हो सकता है कुछ लोगों का, 53 एजेस हो सकता है, 60 हो सकता है। ओके, आप अपने हिसाब से लेना। लेट्स सी आपके चांस देखते हैं, फिर हम रीडिंग को क्लोज करेंगे। देयर इज ए यूनिकॉर्न, कुछ ना कुछ मैजिक होने वाला है। जस्ट फॉर वेट फॉर दैट मैजिक। सन का है एनर्जी, डेफिनेटली यू आर साइनिंग एज अ लाइक ए सन, और म्यूजिक बहुत ज़्यादा रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मौका मिलेगा कुछ फन अपने लाइफ में एंजॉय करने के लिए। आपको डे टाइम में कहीं ना कहीं आपको जाना चाहिए। अगर आप इस तरफ रहते हैं इंडिया में और विंटर का टाइम है, तो देन गो फॉर द सनलाइट में जाइए, जो कि आपको बहुत अमेजिंग एनर्जी, कुछ ना कुछ आपका मैजिक होने वाला है आपके लाइफ में। ओके, क्लेम करें, हाइप जरूर करें, और मुझे ज़रूर बताएं इस रीडिंग के बारे में
किसको आई लव यू सुनने के लिए मिला है वो मुझे बताइए। ऐसा तो मैं तो आप सबसे प्यार करती हूँ। लव यू ऑल एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब हाइप कर दीजिए रीडिंग को। ओके, थैंक यू। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। लव यू ऑल, लव यू ऑल।